प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु महान व जीवता परमेश्वर है। आज जो है कि हम हन्ना की कहानी को हम सुनेंगे और हन्ना की कहानी से हम बहुत सारे आशीषों को प्राप्त करेंगे। हन्ना जो है, हन्ना के पति का नाम एल्काना था। एल्काना की जो है 2 पत्नियां थीं, हन्ना और पनिन्ना। हन्ना जो थी वह बाँझ थी और पनिन्ना को तो बच्चे थे। पनिन्ना जो है कि बार बार उसे जो है कि हन्ना को चिढ़ाया करती थी और जो है कि उसको कुढ़ाया करती थी। वह जो है कि इतना दुखी हो जाती थी, इतना निराश हो जाती थी और जो है अपने पति से इस बात को बोलती थी। पति जो हो उसका जो एल्काना जो पति था हन्ना का, उससे बहुत ज़्यादा प्रीति रखता था। जब भी वह यहोवा के भवन में जाता मेल बलि चढ़ाने, होम बलि चढ़ाने, तो जो है कि पनिन्ना से अधिक इसको क्या करता था, भेंटों को वह दिया करता था। मेरे प्रियो, इस प्रकार से वह इतना ज़्यादा कुढ़ाती थी, इतना ज़्यादा वो चिढ़ाती थी, क्योंकि हन्ना का जो कोख बंद था वो परमेश्वर की ओर से बंद था, क्योंकि परमेश्वर के एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। यह बहुत ज़्यादा उसको चिढ़ाया करती थी, कुढ़ाया करती थी। जो है कि एक दिन जो है कि हन्ना बहुत ही उदास हुई। एक दिन हन्ना के विषय में लिखा है कि वह रोने लगी और कुछ खाई पी नहीं, वह उदास हुई। उसके बाद उसके पति ने कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? तू क्यों नहीं खाना खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे 10 बेटों से अच्छा नहीं? मेरे प्रियो, हन्ना इतनी दुखी थी, इतनी रोती थी, इतनी कुढ़ाती थी। उसके बाद वह सीलों में खाने पानी पीने के लिए क्या की उठी और तुरंत उठने के बाद परमेश्वर के मंदिर में चौखट के एक बाजू के पास, जहाँ पे एली याजक कुर्सी लगा कर बैठा था, वहाँ पे जाकर वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर वह रोने लगी और उसने यहोवा से यह मन्नत मांगी, हे यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, तो अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी और उसके सिर पर छुरा कभी न फिरेगा। इस प्रकार से हन्ना ने क्या किया, यहोवा के सामने वह प्रार्थना करते रही। लेकिन एली जो याजक था, उसके मुख को देखकर कि उसको होठ तो हिलते हैं लेकिन शब्द नहीं निकलते, वह समझा कि लग रहा हन्ना नशे में है और जो है कि वह नशे में चूर है। इसलिए एली याजक ने उससे कहा, तू कब तक नशे में चूर रहेगी? अपना नशा उतार। लेकिन हन्ना ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं है, मेरे प्रभु ऐसा नहीं, मैं दुखिया हूँ, मैंने दाख मधु नहीं पिया, मैंने मदिरा नहीं पिया, मैंने तो अपनी बातें यहोवा से खोल कर कहा है, क्योंकि अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होकर, बहुत चिढ़ाए जाने का, बहुत कुढ़ाए जाने के कारण मैंने ऐसा कहा है। तब जाकर एली जो याजक था उसने उससे कहा, हे मेरी बेटी, तू कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मुँह मांगा वर दे। और उसके बाद हम और जो है कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हन्ना ने ऐसे कही एली से कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। इस प्रकार से जो है कि हन्ना प्रेयर करके चली गई, खाना खाया, उसका मुंह फिर कभी उदास न रहा। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने फिर हन्ना की सुधि ली। उसका पति एल्काना उसके पास गया और यहोवा परमेश्वर ने जो है उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई समय पे उसके पुत्र हुआ और उसका नाम उसने शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर उसे पाया है। मेरे प्रियो, शमूएल शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का सुना हुआ, क्योंकि हन्ना ने ईश्वर से प्रेयर किया और ईश्वर ने उससे सुना, इसलिए उसका नाम उसने क्या किया था, हाँ, उसने जो है कि शमूएल रखा। और मेरे प्रियो, और जो है एक समय आया कि एल्काना जब जा रहा था भवन की ओर,
मतलब यरूशलेम की ओर मतलब भेंट चढ़ाने के लिए उसने हन्ना से बोला तू चल। हन्ना ने कहा अभी मैं नहीं जा सकता, जब तक मेरा बच्चा दूध न छूट जाए तब तक मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक ही बार जाऊंगा कि मैं अपने बच्चे को यहोवा को मैं क्या करूँ अर्पण को, जो मैंने मन्नत माना मैंने उसको क्या करूँ अर्पण करूँ। उसका एल्काना जो पति था उसने कहा कि जो तुझे भला लगे वही कर। और लिखा है कि हन्ना जब तक बच्चे का दूध न छुड़ाए तब तक वह मतलब परमेश्वर के भवन में नहीं गई। मतलब जब उसका बच्चा मतलब दूध मतलब छुड़ा दिया गया तब वो अपने वचन के अनुसार मतलब क्या कि इस बात को मतलब उसने पूरा किया। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसके संग ले गई, मतलब समूल को अपने संग ले गई। 3 बछड़े, एपा भर आटा और कुप्पे भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। और उस समय वह लड़का ही था, मतलब समूल अभी बालक था, तभी उसने क्या जस्ट दूध छुड़ाया था। उसने परमेश्वर के राज्य में अर्पण किया, जैसे उसने वादा किया प्रभु से तुरंत क्या क्या अर्पण किया। तब हन्ना कहने लगे हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ है मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर तुझसे प्रार्थना किया करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे, यहोवा ही का बना रहे। उसने वही यहोवा को क्या किया, दंडवत किया, अपने पुत्र को क्या किया, दे दिया था मेरे प्रियो। और हम और आप जानते हैं कि जो है कि वो जो समूएल जो बालक था वह बढ़ा और मतलब यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। समूएल बड़ा होता गया, यहोवा उसके संग रहा, उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दिया। दान से लेके बत्शेबा तक सबने जान लिया कि समूएल जो यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और वचन के जरिए प्रकट किया। पूरा इजराइल जो है समूएल के विषय में जान। इस प्रकार से परमेश्वर ने हन्ना की शुद्धि ली और परमेश्वर ने हन्ना को इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसको और भी बेटे बेटियां दी। कम से कम उसके पास 7 बेटे मतलब 7 मतलब बच्चे उसको उत्पन्न हुए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने इस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर जो हो मतलब हन्ना जो प्रेयर करते उसमें लिखा था जो पेट भर खाते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे फिर ऐसे न रहें, वरन जो बाँझ थे उसके साथ हुए अनेक बालकों की माता घुलती जाता। उसको 7 पुत्र परमेश्वर ने क्या किया, हाँ दिया मेरे प्रियो। लिखा कि यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, वह गर्भवती, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ जो है कि बढ़ता गया। इस प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया, उसको बहुतायत से क्या किया, आशीष किया। सच में मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि हन्ना क्या की, उठी, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गई थी, खोज गई थी, उसकी जो सौतन थी उसको बार बार चिढ़ाती थी, लेकिन वह उठी और उठने के बाद परमेश्वर के भवन में गया। अब परमेश्वर ने उसको सिद्धि ली। मेरे प्रियो, मेरे कहने का आज भी आप निराश हैं, हताश हैं, आप शोकित हो चुके हैं, आप लोग परेशान कर चुके हैं, मैं बताना चाहता हूँ आप उठें, आप प्रेयर में जाएं, आप उठकर वचनों को पढ़ने के लिए जाए, आप उठकर उपवास करने के लिए जाए, उठकर आप संगतियों के लिए जाए। मैं सच में परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। यदि आप कर्ज में आप वहाँ से खुदा आपको उठाएगा, आप गरीबी में खुदा वहाँ से आपको उठाएगा, बेरोजगारी में खुदा वहाँ से उठाएगा, जिस भी आप प्रॉब्लम है खुदा वहाँ से आपको उठाएगा, खुदा आपकी सुधि लेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। आप एक ही जगह नहीं, आप बाइबल में आप पढ़ेंगे 38 वर्ष का व्यक्ति था, यीशु मसीह ने कहा उठ और चल फिर, वो चलना फिरना वो स्टार्ट किया। एक लकवा का रोगी था, उठ नहीं सकता था, लेकिन उसको लोगों ने उठाकर यीशु मसीह के पास लेके जा और यीशु ने उसको चंगा किया। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक ही स्थान पर बैठे ना, आप वहाँ से उठे, आप पर परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो, बीमारियों प्रॉब्लम में दुख में न रहें। परमेश्वर आपकी शुद्धि लेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगी। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हन्ना को मुँह मांगा वरदान दिया, परमेश्वर जो है आपको भी मुँह मांगा वरदान देगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। परमेश्वर जो है कि आपको मुँह मांगा। एली ने हन्ना को बोला यहोवा तुझे मुँह मांगा
वरदान दे नहीं पाई। यहोवा तेरी सुधि लेगा, यहोवा तुझको बढ़ाएगा, यहोवा तुझको आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है आप एक ही जगह बैठे ना पड़े रहे। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, तू कब तक सोया रहेगा, उठ देख हमारे सताने वाला नदी का, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यशायाह में लिखा, उठ और प्रकाशमान हो कि देख यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा, जाति जाति के लोग मतलब तेरे पास प्रकाश पाने के लिए और राजा तेरे आरोहण के लिए आएंगे। मेरे प्रियो, हमें एक ही जगह नहीं पड़े रहना, हमें एक ही जगह नहीं बैठे रहना, हमें एक ही जगह नहीं रहना, हमें उठना वहाँ से। हन्ना उठी और यहोवा के भवन में गई और अपनी मन की बातें खोल खोल कर बोलने लगे। तब एली याजक ने कहा, जा यहोवा तेरे मतलब मन के अनुसार तुझे मुँह मांगा वरदान दे। आज हम उठकर यहोवा के भवन में जाएंगे, संगतियों में जाएंगे, प्रेयर करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। मैं निश्चय बताना चाहता हूँ यहोवा हमारी और आपकी वह सुधि लेगा, हमें मुँह मांगा वरदान देगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हन्ना को मुँह मांगा वरदान दिया, उसको पुत्र दिया, और एक ही पुत्र नहीं, उसने जो परमेश्वर से वादा किया उसने अर्पण किया, उसके बाद परमेश्वर ने साथ दिया। मतलब क्या है, मतलब क्या, पुत्र पुत्री उसमें मिलाकर साथ दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी कर्जदार, परमेश्वर आपको मतलब सुधि रखता। बस हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमें मतलब उठना है। हमें परमेश्वर को ये नहीं कि हमें आलस के साथ सोए रहना है, मतलब एक झपकी और एक झपकी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों को कंगाल पर नहीं। हन्ना वो मतलब क्या है, आलस के साथ बैठी नहीं रही, ये नहीं कि मतलब क्या उसी में पड़ी रही निराशाओं में, शोक में नहीं। वो निराश थी, हताश थी, चिढ़ाते थे, कुड़ाते थे, बट उसमें वो पड़ी नहीं, वरन तो वह उठी और परमेश्वर के भवन में गए। मेरे कहने का मतलब आज आपको लोग निराश कर चुके हैं, हताश कर चुके हैं, बीमारियों में निराश है, गरीबियों में निराश है, दुखों में निराश है, कर्जे में निराश है, किसी चीज़ में निराश है। मैं बताना चाहता आप उठो, परमेश्वर की ओर भागो, परमेश्वर की भवन की ओर भागो, प्रेयर में भागो, वचनों को पढ़ने की ओर भागो, उपवास की ओर भागो, व्रत करने की ओर भागो। और मैं बता देना चाहता पवित्रता की ओर। परमेश्वर ने कहा तू ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना, वहाँ से उठो निकल जाओ। चुगली करने वाले के यहाँ से उठो निकल जाओ, नशा करने वाले के यहाँ से उठो और निकल जाओ, परमेश्वर की ओर भागो। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष। जिस प्रकार से उसने हन्ना को आशीष, एली ने कहा तू यहोवा तुझे मुँह मांगा। मैं सच में आप उठेंगे, परमेश्वर की ओर भागेंगे, परमेश्वर के भवन में ठिकाने लेंगे, यहोवा आपको मुँह मांगा वर देगा, जैसा कि उसने हन्ना को मुँह मांगा वर दिया। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। यही थी हन्ना की कहानी। आप मतलब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करके हमें बताना आपको कहानी कैसा लगे। परमेश्वर बहुत ऐसा आपको आशीष करे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।